Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. आज की जो रीडिंग है वो है जी फर्स्ट किस विद योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो आपकी पहली किस होगी वो कैसी रहेगी, ओवरऑल एक्सपीरियंस। इसमें काफ़ी रिक्वेस्ट थी इस टॉपिक पर, तो मैंने सोचा इस पर आज बनाते हैं रीडिंग। सो योर फर्स्ट किस विद योर फ्यूचर स्पाउस कैसी रहेगी, ओके। वेदर यू आर डीलिंग विद एनीवन, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं या भी नहीं कर रहे हैं, अभी तक आप कितने लोगों के साथ डील कर चुके हैं, इट डजेंट मैटर। ये रीडिंग है जी आपके फ्यूचर स्पाउस की, उनके साथ जब आपकी पहली किस होगी तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, ओके। दो ग्रुप है आपके पास, ग्रुप 1 ब्लू बटरफ्लाइज, ग्रुप 2 रेड बटरफ्लाइज, ओके। सो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है आप चूज़ कर सकते हो इंट्यूटिवली, एंड आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग। 10 स्टेप्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Hello my cute little blue butterflies, let's see your first kiss with your future spouse कैसी रहेगी। guys, this is a step by step reading। मुझे थोड़े कार्ड निकालूंगी मैं, मुख्तलिफ मतलब हर स्टेप के लिए डिफरेंट, तो आपको साथ साथ ही रहना पड़ेगा। पहले हम देख रहे हैं व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट आप कैसा रहेगा किसके दौरान, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 of cups, wow, and 9 of cups, wow guys, the environment is quite luxurious, काफ़ी सजा धजा environment है ये। पॉसिबल है दिस ग्रुप के लिए योर फर्स्ट किस विल बी एट योर वेडिंग नाइट, ओके, बिकॉज यहाँ पे बहुत सजावट नज़र आ रही है, बहुत डेकोरेशन नज़र आ रही है, या ये भी हो सकता है कि बिफोर मैरिज, बट बहुत यहाँ पर डेकोरेशन कराई है किसी ने, एज इफ बहुत यहाँ पे कंफर्ट है, एक बहुत ही कंफर्टेबल माहौल है, एंड कोई हनी मून, कुछ फ्लावर्स हैं, काफ़ी मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत लाइटिंग है यहाँ पर, या बहुत सारे खाने हैं यहाँ पर, बहुत वैरायटी है। आई डोंट नो, अब ये कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है या होटल हो सकता है आपका, किसी होटल में हो सकती है, या मुझे तो वैसे यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो मुझे वैसे ये लग रहा है वेडिंग डे या वेडिंग नाइट, ओके। यहाँ पर आपकी पहली किस होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, बट इफ़ नॉट, ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद ही हो, शादी के पहले भी हो सकती है, बट दिस इज़ अ प्लेस, बहुत किसी स्पेशल प्लेस पर आपको ये ले करके जाएंगे टू किस यू, ऑलराइट। तो बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट, सजा हुआ माहौल है यहाँ। तो लेट्स सी, ये तो हो गया एनवायरनमेंट का। अब हम देख रहे हैं जी उनके इमोशंस क्या रहेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके इमोशंस क्या रहेंगे, ओके। पहले हम देख रहे हैं आपके यहाँ पर जो मेल फिगर है उनके इमोशंस कैसे रहेंगे। डबल एक्सक्यूज मी, ओके, ये आपके पर्सन का कार्ड निकला, मेरी कोई गलती नहीं है बीच में, ओके जी। डेविल, 9 of wands, 9 of wands and क्या है ये, chariot, all right, very bold person। ऐसे एडवांसमेंट करते हुए कोई शर्म नहीं आ रही, कोई हया नहीं आ रही, बस क्वाइट अ बोल्ड पर्सन गाइज, एंड बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जी है, बहुत पैशन है, बहुत ही फायरी उस टाइम इनके इमोशंस होंगे, उनको बस होगा बस मेरे को किस करनी है, चाहे उनको डेवल बनना पड़े, चाहे बाद में आपसे डांट खा ले चाहे कुछ भी हो जाए, अभी किस करनी है, दैट्स इट, ठीक है। एंड चैरियट में है कि ये कुछ भी कर सकते हैं उस टाइम, ठीक है। उस टाइम उनका वो वीकेस्ट पॉइंट होगा, कोई आपको अगर स्पेशल उनसे बात भी मनवानी है आप मनवा सकते हो उस टाइम। तो ही जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड, ही जस्ट एडवांसमेंट का कार्ड होता है चैरिट का, बस आगे जाना है, आगे पहुंचना है, ठीक है। आगे जाके बेशक उनको जूते पड़ जाएं आपसे, लेकिन उस टाइम उनको किस करनी है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा उनको नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, बहुत ज़्यादा पावर वाला, पैशनेट होता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, एंड वेरी ब्रेव, उनको कोई शर्म नहीं है, उनको वेरी बोल्ड, रिस्क टेकर भी इवन यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं इस पर्सन को, रिस्क टेकर। तो पॉसिबल है आपको किस करना शादी से पहले उनको थोड़ा सा रिस्की लग रहा हो कि नाराज़ ना हो जाए,
या ये मेरे को कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे, बट यू नो उस टाइम ही गिव्स अ डैम। उस टाइम वो बहुत ऑब्सेसिव हो रहे होंगे, बहुत अट्रैक्टेड हो रहे होंगे आपकी तरफ, आपकी बॉडी की तरफ, स्पेशली आपके लिप्स की तरफ, आपको टच करना, यू नो आपको देखना एंड यू नो बस किस करना है उनको, दैट्स इट। ये भी आप कह सकते हो उस टाइम उनमें डेवल आ जाएगा। आई एम जस्ट किडिंग। डेवल कार्ड बस ऑब्सेशन को, एक्सट्रीम फिजिकल अट्रैक्शन को एंड जाहिर करता है, एंड यू नो ही जस्ट वांट टू किस, दैट्स इट। obsessive feelings, obsessed with you, obsessed with your body, obsessed with your smell, with your lips, anything. okay, ये जी उनके थे इमोशंस। आइए अब आप भी देखते हैं ज़रा, आपको भी तो देखें ना। लड़कों की तरफ से बहुत कंप्लेंट आती जी, हमको बस करते हैं आप एक्सपोज, लड़कियों को एक्सपोज नहीं करते आप। तो आज देखते हैं लड़कियों का भी हाल क्या रहेगा ओवरऑल। 6 of swords। ओके, तलवारें बस दिखाते रहे उनको बेचारों को। swords, fool, wow, going good, going good। अभी लड़कियों का भी पोल खोलती हूँ। 8 of cups। 6 of swords। पहली तो बात यह है कि जो जहाँ पे गर्ल्स एक्सपीरियंस है, यू आर गोइंग टू फॉरगेट योर एवरी पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ किस आफ्टर गेटिंग द किस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। अपने फ्यूचर स्पाउस से आप किस करने के बाद या उस दौरान अपना सारा अतीत, सारा पास्ट हिस्ट्री, जिसके साथ आपने किस किया है फिजिकल रिलेशनशिप में, जो भी जिसने भी टच किया या नहीं भी किया, यू आर गोइंग टू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। उस टाइम आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं आप सोच रहे हो। आपको भी यानी कि फुल एनर्जी है ना, यू विल सरेंडर योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हिम। उनकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी गाइज, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आपको इतना बैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि यू आर गोइंग टू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग इन हिज आर्म्स। और फिर यह है कि आप खुद उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि किस मी, यू नो ज़्यादा अगर आप रजिस्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज़ अपॉर्चुनिटी। लड़कों को तो वैसे भी यू नो एक हिंट ही चाहिए, मौका ही चाहिए कि इफ समबडी इज़ नॉट रजिस्टिंग, तो वो जिसे हम अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि खामोशी का मतलब हाँ होता है, तो वो होना है, हाँ होना है इधर, ठीक है। सो यू आर नॉट गोइंग टू रजिस्ट एट ऑल एंड यू नो 8 of cups है गाइज। आप डेफिनेटली यू विल वांट मोर किसेस एज वेल। उस टाइम आपको यू नो आपको दिल नहीं चाहेगा कि ये रुकें, ओके। दिल में आपका दिल चाह रहा होगा कि यू शुड नॉट स्टॉप, डोंट स्टॉप, ओके। इस तरह की आपकी कोई फीलिंग्स आएंगी एंड फुल एनर्जी के साथ यू आर कंफर्टेबल विद अ किस। एंड शुरू में हो सकता है थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी लगे या थोड़ा सा आप यू नो रेजिस्ट करें इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट किस, तो या थोड़ा सा आपको शाय हो, थोड़ा एम्बेरसमेंट हो, बट आफ्टर ही हैज स्टार्टेड किसिंग यू, तो फिर आपको कोई शर्म नहीं है, देन यू विल गो ईजी विद देम, ओके। सो ये आप दोनों के एक्सपीरियंस है एंड लेट्स सी द होल प्रोसेस किसका कि क्या इन्वायरमेंट रहने वाला है ओवरऑल, किस कैसी होगी जी। हमारे पास है जी व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्सट्रीम है भाई आपका पर्सन तो बहुत ही एक्सट्रीम है। एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे लोगों के लिए गाइज आपकी पहली किस होगी या किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि आपको लॉयल लगता है उसके साथ आपकी पहली किस होगी। अगर आपने पहले कभी कुछ किसी के साथ किस वगैरह किया भी है, यू नो दैट पर्सन वाजंट लॉयल, आपको वो लॉयल नहीं थे एंड यू नो आपको ज़रा हर एक को दिल में पता होता है कि किसकी क्या इंटेंशन है। सो बहरहाल इसके साथ एस ऑफ सोर्ड्स है, तो एक मेंटल क्लैरिटी आपको ऐसी होगी कि मैंने किसी गलत इंसान को
नहीं अपने आप को टच करने दिया, दैट वाज अ राइट पर्सन। एक बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर आपका माइंड होगा, ठीक है, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो गाइस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन की है, एंड दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पावरफुल, रिस्पेक्टफुल, एंड यू नो ऐसे उनकी एक्सपीरियंस रहेगा कि ऐसे वो ना ये जो दिस आपका जो पर्सन है गाइस, ऐसे उन्होंने पागल हो जाना है, मैं बताऊँ आपको, ही विल गेट मैड ड्यूरिंग दैट किस, वो मदहोश जिसे कह सकते हैं ना, क्या क्या वर्ड होते हैं, बस उनको कोई होश नहीं रहना, एंड यू नो ही विल बी वेरी ओवर पावरिंग एज वेल, वो हो सकते हैं ओवर पावर एट यू, एंड यू नो उनको एक्सट्रीम सेक्सुअल डिज़ायर्स भी आ सकती हैं, बट यू नो दैट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, एंड दैट डिपेंड्स कि आपका रिलेशनशिप कहाँ पहुँचा है, आगे आप परस्यू करना चाहते हो कि नहीं किसके आगे, बट यू नो दे विल लाइक टू प्रोसीड एज वेल, बट ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि किस हद तक आपका रिलेशनशिप पहुँचा हुआ है। बट यू नो व्हील ऑफ फॉर्चून है इधर गाइज, ये मैं आपको बताऊँ, ये डिवाइन यूनियन होगी आपकी ये आत्माओं का मिलन होगा, सोल कनेक्शन होगा, एंड यू नो व्हेन टू पर्सन्स किस ईच अदर, तो ऑब्वियसली उनके सोल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, एंड सोल फील्स ईच एंड एवरीथिंग, जो हम हमारे इमोशंस हैं, जो हम जिस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, ऑब्वियसली और सोल फील्स ईच एंड एवरीथिंग, तो ये चीज़ है, ठीक है। बहरहाल ये आपका डिवाइन मिलन था, ठीक है, मिलन होगा, एंड आपको एक्सपीरियंस होगा कि क्या डिफरेंस होता है एक फ्लर्ट में और एक डिवाइन पार्टनर या सोलमेट में, ठीक है। इन दोनों की किस में, इन दोनों के साथ रिलेशनशिप जब होता है, आपका फिजिकल कांटेक्ट होता है, फिजिकल टच होता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने किसी कार्मिक से डील किया है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके डिवाइन पार्टनर्स में और उसमें क्या फ़र्क था, ठीक है। लेट्स सी सम मोर थिंग्स अबाउट योर फर्स्ट किस एक्सपीरियंस। गाइज दिस किस इज ऑन लिप्स, ओके, ये लिप्स पर किस है, एंड दिस पर्सन कैन ओवर पावर यू एज वेल, आपके ऊपर ये लीन कर सकते हैं, झुक सकते हैं, एंड यू नो ये पॉसिबल है क्योंकि आपके लिए फुल कार्ड आया था, तो आप अपना सब कुछ यू नो यू कैन सरेंडर इन फ्रंट ऑफ हिम, तो पॉसिबल है आप लेट जाए नीचे या यू बो डाउन, जो भी चीज़ है, ठीक है। ही विल बी ऑन टॉप ऑफ यू, कुछ इस तरह का सीन है। स्लो डाउन, या दिस विल बी अ वेरी स्लो किस, ठीक है, कोई एग्रेशन नहीं है, कोई एक्सट्रीम पे कोई हिकीज नहीं है, कोई बाइट्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ क्वाइट अ वेरी रोमांटिक, वेरी स्लो, एंड आहिस्ता आहिस्ता से यू नो ही विल एक्सप्लोर थिंग्स इन यू, तो देखिए ना, प्लीज़ पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड, तो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्डिंग करेंगे अगर उनको करनी भी पड़ी, ठीक है, टू प्रोसीड फर्दर। बहरहाल बहुत रोमांटिक है, बहुत ही स्लो किस है, बट वेरी डीप एंड वेरी पैशनेट, ओके। कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव, वेरी लविंग, लॉयल्टी एंड प्यार जिसे कहते हैं ना सच, वो आपको नज़र आएगा उनकी आंखों में, आपके लिए रिस्पेक्ट, फिजिकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। देखिए मैंने आपको कहा है कि ये बहुत एक्सट्रीम पे किस नहीं होने वाली है, बहुत ही एग्रेसिव एंड बहुत ही क्या उसे कहते हैं हार्श या कुछ इस तरह की नहीं होने वाली, ठीक है। बहरहाल ये बहुत ही टेंडर किस है, सॉफ्ट किस है, आपको टच भी अगर वो कहीं करेंगे तो डेट विल ऑल्सो बी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी टेंडर, बहुत रोमांटिक पर्सन है गाइस ये। मैं सिर्फ किस के हद तक बात कर रही हूँ, ओके, क्योंकि रीडिंग सिर्फ किस पर है। अभी डजेंट मैटर कि वो बाद में क्या करते हैं आपके साथ या वो बाद उनका क्या रूप निकल कर के आता है ड्यूरिंग अदर थिंग्स, बट यू नो ड्यूरिंग योर फर्स्ट किस जो है वो बहुत आपको जेंटली ट्रीट करेंगे एंड बहुत ही स्लोली एंड पैशनेटली, बहुत सॉफ्ट ये किस है। पॉसिबल है उनके लिप्स भी काफ़ी सॉफ्ट हों और आपके भी। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। यहाँ उस टाइम मैंने आपको बताया आपको कुछ और नहीं सूझ रहा होना आप दोनों को, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ उस मोमेंट्स को एंजॉय करना है एंड उस किस को एंजॉय करेंगे आप दोनों, ठीक है। एंड दिस इज़ द थिंग which matters the most, obviously be authentic, be real and true to who you are, how you feel. उस टाइम आपको जो फीलिंग आ रही होगी ना, you have to be true with him,
उनको वो अप्रिशिएट करेंगे। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप उनको बताएंगे बस दैट्स इट, स्टॉप। एंड इफ़ यू आर ओके, जो कि मुझे लग रहा है कि जहाँ आप ओके ही होंगे, तो बिकॉज यहाँ कार्ड में ऐसे ही है कि यू आर हैव नो प्रॉब्लम विद हिम लेटिंग कंट्रोल ओवर यू उस टाइम, ठीक है। अभी आपका मूड जो है ना, वो ये मूड उस टाइम नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज यू नो उस टाइम हार्मोनल रिलीज़ और काफ़ी चीज़ें और हो रही होती हैं। तो इस टाइम जो लड़कियां भी टाइग्रेस बनी हुई ना, नहीं जी नहीं, ओवर पावर नहीं होने देना, ये है तो वो है, तो ना यू नो उस टाइम डिफरेंट होती है आपकी इमोशंस, उस टाइम आपके हार्मोनल रिलीज़, केमिकल चेंज बॉडी में, बायोलॉजिकल केमिकल चेंजेस और बहुत सारी चीज़ें और इकट्ठी हो रही होती हैं, ठीक है। अपने आपके ब्रेन से एक्सट्रीम किस्म का जो है वो डोपामिन रिलीज़ हो रहा होता है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली उस टाइम आपकी और मूड्स होते हैं, उस टाइम आपके और विशेज़ होती हैं जो कि अभी नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, हैव पेशेंस, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज, ठीक है। पेशेंट किस है, बहुत काइंड किस है, बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, लेकिन यू नो डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। वो किंग ऑफ वॉन्स है, किंग ऑफ वॉन्स में वो एक्सट्रीम किस्म की सेक्सुअल एनर्जी होती है, याद रखिएगा। एंड लव एंड्योर्स, ऑल राइट गाइज, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीम इन लव मैटर। आपको मोहब्बत देंगे, आपको शादी जब करेंगे या आपसे जिस किस्म का भी ये रिलेशनशिप ये रखेंगे, जब तक आपकी शादी नहीं होती, आपको 100% सिक्योरिटी एंड कमिटमेंट मिलेगी। और ये ऐसा पर्सन है कि जो मोहब्बत के लिए कुछ भी कर जाएगा, ठीक है। तो ये थे जी आपकी पहले किसका एक्सपीरियंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, यू कैन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। ब्यूटीफुल रेड बटरफ्लाइज, हाउ आर यू, लेट्स सी योर रीडिंग। आपकी पर्सन के साथ किस कैसे होने वाली है गाइस। ये रीडिंग चल रही है स्टेप बाय स्टेप, आपको साथ साथ देखनी पड़ेगी, आप शफलिंग स्किप नहीं कर सकते, अदरवाइज आप अपना स्टेप पूरा ही स्किप कर देंगे, बिकॉज किस के भी हर स्टेप में मैं डिफरेंट कार्ड्स दे रही हूँ, बिकॉज एनवायरनमेंट एंड इमोशंस ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं ड्यूरिंग एवरी प्रोसीजर, ठीक है। सो पहले हम कार्ड्स निकाल रहे हैं, थोड़े थोड़े मैं निकालूंगी सो दैट रीडिंग की टाइमिंग ज़्यादा लंबी ना रहे। सो पहला हम ये आपकी कार्ड्स निकालेंगे कि एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, शादी से पहले होगी कि शादी के बाद होगी। जो एनवायरनमेंट है वो उससे देख के मेरे को पता चलेगा कि आसपास की चीज़ें, ठीक है, क्या होंगी, उस हिसाब से हम लगाएंगे वेदर दिस इज़ बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। ओके जी, टावर कार्ड एनवायरनमेंट है जी, टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स and the chariot. All right, guys, this is 90% चांस में लोगों के केसेस में दिस इज बिफोर मैरिज, ओके, या you are listening right, this is before marriage with your future spouse, yes, and कुछ आपके पायल में कुछ लव मैरिज का भी साइन है, एंड लव मैरिज ऐसी है कि यू नो जल्दी आप लोग मिलेंगे भी नहीं, काफ़ी रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, ओके। बट ये इस पर अभी रीडिंग नहीं है, रीडिंग है जी किस पर, तो जी किसका एनवायरनमेंट क्या होगा गाइस। बहुत ही ड्रामेटिक मेरे को यहाँ पर सीन नज़र आया है अभी 10 ऑफ सोर्ड्स और टावर के साथ। पॉसिबल है कि आप किसी बात पर रो रहे हों, जो जहाँ पे फीमेल फिगर है या मेल फिगर भी हो सकता है। समबडी इज़ क्राइंग ओवर समथिंग, किसी बात को लेकर के, किसी बात से आप परेशान हो। पॉसिबल है कुछ हुआ है आपके साथ, ट्रॉमा हुआ है एंड आप उनको बता रहे हो, कुछ इस तरह का सीन है। कुछ भी अपने घर वालों ने गलत किया है या वो मान नहीं रहे हैं, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया है, कुछ इस तरह के सीन है, एनवायरनमेंट ये है। एंड यू आर इमोशनली ड्रेन्ड, इमोशनली ब्रोकन, यू नीड एब्सोल्यूट सपोर्ट। एंड फिर आपके पर्सन जो है उनको ऐसे लगेगा कि आपको जो है सपोर्ट करना चाहिए, आपको थोड़ा प्यार मिलना चाहिए, आपको थोड़ी सी लव की नीड है। जिस चीज़ को लेकर के आप रो रहे हो, जिस चीज़ को लेकर के आप परेशान हो, उस चीज़ से आपका ध्यान हटाएं
एंड फिर दे विल एडवांस टूवर्ड्स यू टू किस यू। ओके, अभी किस कहाँ है या आगे कार्ड्स में मैं देखेंगे कि ये कहाँ पर किस है, आपके लिप्स पर है, फोरहेड पर है, कहाँ पर है। बहरहाल ये एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है, आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो एंड आपकी स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए दे विल किस यू एंड यू नो वो काफ़ी खुश होंगे किस के दौरान के आज जो है आई विल किस हर। लेकिन ये इंटेंशनल किस नहीं है, जानबूझ के वो आपको किस नहीं करेंगे, ना उनकी कोई ऐसी होगी उस टाइम प्री प्लान प्रोग्राम। ये अचानक सडन किस है गाइस, एंड मौके के हिसाब से उस टाइम जो आपकी स्थिति होगी, क्योंकि आपकी स्टेट होगी एंड या आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, यू नीड समथिंग, तो इसलिए वो किस करेंगे। ओके, टू सपोर्ट यू। अच्छा, ये तो हो गया जी आपका एनवायरनमेंट। अब आते हैं जी फीलिंग्स पर, उनकी एंड आपकी। ओके, दोनों की फीलिंग्स मैं बताऊंगी बिकॉज हमारे जो है मेल व्यूअर्स उनकी तरफ से बहुत कंप्लेंट आती है कि मैं सिर्फ उन्हीं की फीलिंग्स को एक्सप्लोर करती हूँ और गर्ल्स की फीलिंग्स को नहीं मैं अटैच करती हूँ, तो उनका भी तो भांडा फूटना चाहिए, ठीक है ना। सो ओके, मैं दोनों की फीलिंग्स को बताऊंगी। क्या पहले हम मेल की फीलिंग को देख रहे हैं कि मेल की फीलिंग्स क्या रहेंगी ड्यूरिंग किस। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, और 10 of cups. Okay. Guys, your person is very emotional उस टाइम। पॉसिबल है उनकी पहली किस हो आपके साथ, यू आर द फर्स्ट वन, या आपकी पहली किस है किसी की है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही नहीं आया, या तो आपकी पहली किस होगी या उनकी किस होगी पहली, ठीक है। एंड गाइस, जो उनकी फीलिंग्स है ना उस टाइम नाइन ऑफ सोर्ड्स की होगी कि दे विल डेफिनेटली हेजिटेट पहले एडवांसमेंट करते हुए आपके पास, लेकिन पॉसिबल है उनको किस करने के बाद भी दिमाग में ये सीन पूरी रात घूमता रहे और इस रात हो सकता है वो अच्छे से ठीक से सोए भी ना, या चाहे अच्छे ही मोमेंट्स हैं, ऑब्वियसली अच्छे मोमेंट्स हैं, लेकिन उनके जहन में सारी रात ये किस ज़रूर घूमेगी। उनकी कुछ फीलिंग ऐसी है, कुछ इस तरह की एनर्जी आप में से निकल करके उनमें ट्रांसफ़र होगी, या उनमें से निकल के आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ है यहाँ पे, स्लीपलेस नाइट है यहाँ पर किसी की, आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, ठीक है। बहरहाल 10 ऑफ कप्स है गाइज। 10 ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा फैमिली का कार्ड है एंड उनको उस टाइम लग रहा होगा कि एज इफ़ ही इज़ किसिंग हिज वाइफ, चाहे आप दोनों की अभी शादी नहीं हुई, मैंने बताया शादी से पहले है, पॉसिबल है, बट उनको ऐसे लगेगा कि इनकी अपनी सच्ची मुच्ची की जो वाइफ है उनको किस कर रहे हैं, एंड यू आर फैमिली एंड यू आर ईच एंड एवरीथिंग फॉर दैम, दे रियली वांट टू गिव यू सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको बहुत टाइट भी इन्होंने हक भी किया होगा उस टाइम, और ऐसे है कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत अपनापन इस तरह की उनकी फीलिंग्स है। ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट शाय फीलिंग इनकी नहीं है, बट थोड़ी सी हेजिटेशन है, या फिर ये है कि बहरहाल ये इंटेंस इतना एक्सपीरियंस इनका इतना इंटेंस है होगा कि पॉसिबल है कि पास्ट भी इतना इंटेंस इनको कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अगर इन्होंने कभी किसी के साथ किस किया भी है, ये भी हो सकता है इनकी एक वो रात स्लीपलेस गुजारने की, ठीक है। ओके, आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं क्या है उस टाइम। वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपने बादशाह हुई, Princess of Pentacles, wow, you are rocking, 3 of Pentacles, सब पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं गाइस, तीनों पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं आपके। अ लॉट ऑफ ग्राउंडेडनेस, अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी फीलिंग आपको आएगी उनके साथ किसके दौरान। बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे लगेगा कि मैं एक सेफ हाथों में हूँ, सिक्योर हूँ। हो सकता है आपको ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी ना हुआ हो, और बहरहाल आप इमोशनल उस टाइम इतने नहीं होंगे जितना आपको उस टाइम फीलिंग आ रही होगी कि समबडी इज़ देयर फॉर मी,
कोई है मेरा हाथ थामने वाला, कोई है जो मेरा जो मुझे अपना सकता है, जो मुझे अपना कह सकता है, जिसको मैं अपना कह सकती हूँ। बहरहाल कुछ इस तरह की अपनेपन वाली फीलिंग है एक्सट्रीम पर। एंड ये फीमेल फिगर के कार्ड्स थे। तो बहरहाल ये है कि आप यू विल बी फीलिंग एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, ठीक है, एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। आप बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं करेंगे उनकी तरफ, जो फीमेल फिगर है यहाँ पर। यू विल हेजिटेट, या आप थोड़ी सी कुछ सेकंड या मिनट्स के बाद हो सकता है कंफर्टेबल हो। शुरू में आप अपनी बॉडी को स्टिफ रखोगे। ये लिप किस से ऑब्वियसली नेक पे भी हो सकता है, ठीक है, नेक पे भी हो सकता है, बट पॉसिबल है मेजरली कि यहाँ पर लिप किस हो। ये काफ़ी क्योंकि आप उस टाइम मैंने बताया आपकी जो इमोशंस हैं वो थोड़े से ओवरफ्लो हो रहे होंगे, क्योंकि पहले ही किसी बात से उदास है, परेशान है। लेकिन अब लॉट ऑफ कंफर्ट, लॉट ऑफ, कैसे मैं आपको समझाऊँ कि बहुत एक आराम, एक होम फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करोगे और ना आपको बुरा लगेगा किसने मेरे को किस क्यों किया है, बल्कि उल्टा आप चाह रहे होगे। देखो ना, 3 ऑफ पेंटिकल है आपके इधर, आप चाह रहे होगे कि ये काम और हो, मतलब किस का, ठीक है। एंड यू विल डेफिनेटली सपोर्ट हिम टू किस यू मोर। पॉसिबल है आप उनको इफ़ ही इज़ किसिंग योर लिप्स, तो पॉसिबल है आप उनके नेक में हाथ डाल लें, या आप उनके चीक पे हाथ रख लें, या आप उनके बालों में हाथ फेरने लग जाएं। कुछ इस तरह की चीज़ होगी आपकी, कुछ इनकरेजिंग गेस्चर्स आपकी तरफ से उनके लिए कि वो और इस काम को इसको प्रोसीड कर सके और इसको प्रोलॉन्ग कर सके। यू विल डेफिनेटली वांट दिस टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बहरहाल इस तरह की आपकी फीलिंग है। मैं आई एम क्वाइट एस्टोनिश्ड बिकॉज यहाँ पे फीमेल फिगर बहुत बोल्ड है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, एंड शी वांट्स टू गिव हर पर्सन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड चांस। ओके, लेट्स सी द ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस कैसे रहेगा आपका। ओवरऑल किस एक्सपीरियंस you with your future spouse, overall kiss experience, what is with it stack। एक मिनट जी, मेरे cards okay। spiritual connection, wow, as relationship has a connection that goes beyond this lifetime guys। उस टाइम अब आप दोनों की आत्मा का मिलन होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, एंड ये आपकी बॉडी नीड नहीं है, आपके स्पिरिट की नीड होगी। आपको ऐसे लगेगा मेरी जो स्पिरिट की नीड है वो आज फुलफ़िल हुई है, जो मेरी रूह, जो मेरी आत्मा कितने अरसे से चाहती थी, कितने अरसे से किसी का सपोर्ट हासिल था, चाहिए था, कुछ किसी का टच चाहिए था, किसी का हाथ चाहिए था थामने को, वो मिला है मेरे को आज। हैव फेथ, या आपको फेथ होगा अपने पार्टनर पर गाइज कि ये मतलब डिसलॉयल नहीं है, मेरे को यूज़ नहीं कर रहा है, ये मेरे को गलत इसकी इंटेंशन नहीं है। आपको 100% फेथ होगा, एंड उनको भी फेथ होगा कि यू आर लॉयल विद दैम, ठीक है। बहरहाल बहुत ही क्वाइट ट्रस्टवर्दी गाइस, काफ़ी ट्रस्टवर्दी आपकी केस है, ट्रस्टवर्दी केस। ओके जी, डेमोन्स्ट्रेट लव, या गाइस आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, जेस्चर्स एंड एक एडवांसमेंट टूवर्ड्स ईच अदर दिखाओगे कि आप लोग मोहब्बत का इजहार करें कि यस आई वांट दिस, आई वांट मोर, कुछ इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल भी रेजिस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, वो गर्ल्स जो भी हेजिटेट हो रही हैं, या जिनकी अभी फर्स्ट किस भी नहीं हुई किसी के साथ, दे आर फीलिंग लिटिल अनकम्फर्टेबल। मैं उनको ये बताऊँ कि और ये आप अभी फील कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बहुत शर्म आएगी वो, उस टाइम अ लॉट ऑफ बॉडी केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस अपने बॉडी में हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। उस टाइम वो ब्रेन जिस टाइम वो डोपामिन का ये शॉट ऐसे रिलीज़ करते हैं ना, तो उस टाइम यू कॉन्ट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आपके जहन बंद हो जाता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है, और उस टाइम यू ओनली वांट love and players and this and that, all right, romance, wow guys, या बहुत ही रोमांटिक किस होगी। पॉसिबल है आपका जो किस के आगे भी रोमांस चले टूवर्ड्स अदर फिज़िकल रिलेशनशिप। पॉसिबल है आपकी किस के आगे भी दिस पर्सन विल वांट टू प्रोसीड, आगे जाना चाहेंगे वो, अगर आप उनको
अगर आप एग्री हैं तो फिर, अगर आप एग्री नहीं है तो फिर नहीं। बहरहाल काफ़ी ये पर्सन रोमांटिक है, काफ़ी रोमांटिक है किस है। एंड लव हु यू आर, जैसे आप लग रहे हो ना, जैसे ही आपको आता है किस करना, जैसे आप उस टाइम कर रहे होंगे, दे विल लव दैट, दे विल लव योर एफर्ट, दे विल लव योर थिंग कि आपने उनको इजाज़त दे दी, उन्होंने आपने ऐसे अपने आप उनके हाथों में सरेंडर कर दिया। दे विल लव दिस के शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। ठीक है, प्रैक्टिस कंपैशन, बहुत गाइस टेंडर, बहुत ही काइंड केस है ये, लेकिन ये है कि दिस इज़ नॉट विदाउट पैशन एट ऑल। ठीक है, ये पैशन मतलब काफ़ी ये जेंटल केस है ऑब्वियसली, बट इट कैन गो डीप एज वेल। फ्रेंच किस में जा सकता है, यहाँ पर ही हो सकता है, पैक्स हो पैक नहीं, मतलब फ्रेंच किस यहाँ टंग एक्सचेंज, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बॉन्ड कितना डीप है, एक दूसरे के साथ कितना आपने वक्त गुजारा है, समय कितना बताया है। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, दिलों का यूनियन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड बस क्या मैं कहूँ कि इसको बहुत रोमांटिक होने वाली है गाइस। एंड पॉसिबल है ये पोज भी हो आपका किसका, इफ़ यू कैन, या यू कैन सी दिस, कुछ इस तरह का भी सीन हो सकता है। ऑलराइट, आप दोनों का पोज। तो बहरहाल यहाँ पे लड़की क्वाइट परमिसिबल है, काफ़ी परमिशन देने वाली है। हैव पेशेंस, दिस किस विल गो पेशेंटली, काफ़ी पेशेंट किस होगी। एंड स्लो एंड स्टडी, स्लोली यू गाइज विल प्रोसीड। बहुत रशी हशी हौश पौश में, तेज़ी में, यहाँ बहुत वाइल्ड किस ये नहीं है, वेरी सॉफ्ट पैशनेट किस। एक्सपीरियंस, टेक अ चांस ऑन लव, या बहरहाल ये है कि उसके बाद किसके बाद आप दोनों को जब होश आएगा तो उसके बाद फिर है आप दोनों थोड़ा एक दूसरे को देख करके आपको कुछ शाय फील हो, बट दे विल ओन यू आफ्टर किसिंग यू, दे विल 100% ओन यू। एंड वो आपको कुछ कहेंगे भी ऐसा कि आज के बाद से तुम मेरी हो, या जो भी है, या हमारा रिलेशनशिप आगे एक लेवल आज प्रोसीड कर गया है, कुछ इस तरह की चीज़ें वो आपको कहेंगे भी। ओके, टू मेक यू फील कंफर्टेबल, टू मेक यू फील नॉट गिल्टी एट ऑल, क्योंकि अक्सर लोग बाद में गिल्टी हो जाते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल यू विल फील वेरी होमली विद योर फ्यूचर स्पाउस, एंड ऑब्वियसली उन्हें आपसे शादी भी करनी है, तो फिर क्या शर्म की बात है। ठीक है, तो ये तो वहाँ होता है ना जहाँ आपको पता होगा इज़ अ फ्लर्ट, या मेरे से शादी नहीं करेगा, या जो भी सिस्टम है, ये आप रेजिस्ट तो वहाँ करते हो ना। ठीक है, तो जहाँ आपको श्योरिटी होती है कि दिस पर्सन इज़ नॉट फ्लर्ट एट ऑल, तो फिर यू डू नॉट रेजिस्ट। ठीक है ना, तो फिर ये बात है आपकी। तो ये थी आपको कैसा आया होगा, आपको पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया है आप लोगों का। तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।